अभी हमारी टीम जो है वो पहुंच चुकी है उत्तरी नैनीजोर में। उत्तरी नैनीजोर के धाबी गांव में, जो बक्सर का एक लौता ऐसा गांव है जो कहा जाता है कि गंगा के गोद में बसा हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाव चल रही है। ऐसी बाढ़ की स्थिति और पानी का कहर जो है इस कदर बरसा हुआ है, इस कदर बना हुआ है कि लोग जो है वो नाव पर सवार होकर के अपने घर जा रहे हैं और घर से जो है वो नाव पर बैठ करके घर से बाहर मार्केट जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए या लाने के लिए। तो क्या तस्वीरें बनी है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से अगर बात करें इस एरिया की तो ये एरिया जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। तमाम यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एक एक करके लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस दुख घड़ी में और आपदा की स्थिति में क्या स्थिति बनती है, लोगों के पास खाने के लिए क्या सुविधाएं होती है, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं होती है, आने जाने के लिए क्या सुविधाएं की गई है। और तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। चाहूँगा कैमरा से मैं चाहूँगा ज़रा दिखाइए। ये पूरी तरीके से गंगा का रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। और अगर सामने में देखिएगा तो घर दिखाई देगा। कई घर जो है वो पानी में घिर गया है और पानी से लबालब हो गया है। फिलहाल जो तस्वीरें निकल के आ रही है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उस तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गंगा का रौद्र रूप यहाँ पे बढ़ा हुआ है। उत्तरी नैनीजोर पंचायत की जनता जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है पानी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का पानी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे जो है वो जनप्रतिनिधि मौजूद है, मुखिया प्रतिनिधि है ये। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक इनके द्वारा जो है वो क्या कुछ व्यवस्थाएं पंचायत वासियों के लिए की गई है और जो है वह सरकारी मदद क्या कुछ मिली है और इनकी मांग जो है वो क्या है, क्या कुछ मांगे हैं और आपके द्वारा क्या कुछ सुविधाएँ जनता को दी गई है। सबसे पहले तो मैं अभी सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस बाढ़ के विकराल रूप में आप हमारे पंचायत तक आके हमारी आवाज़ बनने का काम करें। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारी पूरी पंचायत की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात तो बाढ़ की स्थिति की, तो पूर्व में जो 2 बार बाढ़ आई थी आके वापस चली गई थी, तो हम लोगों ने राहत की सांस ले ली थी कि चलिए इस बार हम लोग के लिए राहत की सांस है और हम लोग बच गए। लेकिन इस बार पिछले 2-3 दिनों से जो अचानक ये जो अप्रत्याशित बहाव जो बढ़ा हुआ है और पानी जो बढ़ता चला जा रहा है, और इस बार जहां से उम्मीद नहीं थी उन जगहों से पानी जो है अचानक गांव में जो प्रवेश कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही एक कहा जाए शांत जगह पे एक विकराल रूप के लिए भयानक स्थिति की एक क्या कहा जाए बुलावा कहा जाए, क्योंकि जिस शांत जल होता है उसको नहीं छेड़ा जाए, समुद्र के जल की तरह ये भयावह स्थिति होती जा रही है। और जैसा कि आपने यहाँ पे पूर्व में हमारे यहाँ के लोगों से आप लोगों ने बात किया, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की परिस्थिति जो विकराल रूप लेती जा रही है 2 दिनों के अंदर, तो यहाँ पे अभी जो स्थिति हमें ठीक है, कुछ मामलों में तो सरकार की तरफ से या फिर जिला प्रशासन और हमारे अनुमंडलीय पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से तो छूट मिली हुई है। तो हमें छूट मिली है नौका के लिए, जितना अधिक अगर आपको नौका की ज़रूरत है आवागमन के लिए आप लोग चलवाइए, हम लोग आपके साथ हैं। उसके साथ जैसा कि हमसे कहा गया था कि मुखिया जी जब परिस्थिति बनती है, अगर लगता है कि आपको कम्युनिटी किचन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अन्य किसी भी तरह की सुविधाओं की, ये जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा सर कि हो सकता है कि आपका डेंजर लेवल वहाँ से पार न हुआ हो, लेकिन एक बार अगर आप धरातल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वाकई में गंगा जो नदी है वो विकराल रूप ले चुकी है। और साथ ही साथ कहीं वो दिन वो दूर नहीं जब जो ढाबी जो गाँव है ये उत्तरी नैनीजोर पंचायत के नक्शे से न गायब हो जाए, क्योंकि आज का जो सुबह का जो स्थिति है वो हमारे नैनीजोर जो पंचायत में जो बाज़ार है जहाँ से हमारी पंचायत शुरू होती है वहाँ पे भी पानी आना चालू हो गया है। और बाज़ार मुझे लगता है कि
2-2.5 फीट पानी वहाँ पे भी हो चुका है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सही समय पर फैसला ले, जिससे कि हमारे जो राजधानी है यहाँ फिर जहाँ पे जो ग्रामीण जनता निवास कर रही है उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जिससे कि उन लोग भी राहत की सांस ले चुके। क्योंकि यहाँ पे फसल जो थी, जो एकमात्र जीविकापार्जन का साधन है यहाँ पे, और माल मवेशी तो इधर उधर भटक रहे हैं। आज सुबह एक दुखद घटना हमें हुई कि अभी कुछ देर पहले अगर आपने वीडियो देखा हुआ, अब एक मवेशी जो बहती हुई गई थी, जो कि अभी हम लोग पकड़ने में अक्षम में रहे, क्योंकि वो पानी का इतना तेज़ बहाव था कि हम लोग नहीं पकड़ पाए, जिसमें एक बच्ची और एक गाय थी। और जो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फसल की हम बात करें, जिस पे हम लोग पूर्णतः आश्रित थे, तो यहाँ पे 70% जो है जो भूमि है वहाँ पर ये गैर रैयतदार हैं, जो पोतनों पे खेत बोते हैं। तो हमेशा जब मुआवजे की बात आती है, चाहे वो सूखाग्रस्त हो या फिर बाढ़ग्रस्त हो या फिर डीजल अनुदान हो, किसी भी तरह का अनुदान हो, तो लाभ रैयतदारों को जाता है। भले आपने पोत पे खेती किया हो, क्योंकि आप तो लगान ले जाके जमा कराएंगे, लेकिन आपको लाभ के नाम पे जब उनसे लिखित में मांगा जाता है कि भूमि स्वामी जी हम आपकी ज़मीन की पे खेती कर रहे हैं, तो आप हमसे लिखित में एग्रीमेंट करवा लीजिए, तो यह चीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो मैं जिला प्रशासन से अब फिलहाल में जैसे सर्वे भी होने वाला है, तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो मौजा है, कई ऐसे भूमि स्वामी हैं जो यहाँ पे अपनी ज़मीन तो वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे है, लेकिन वास्तविकता में जो मौजा है वो ज़बरदस्ती ओवरलैपिंग करके बनाया जा रहा है। तो सर्वे में भी इस चीज़ का ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी जो अभी प्राथमिकता पे हम रख रहे हैं कि जो गैर रैयतदार हैं, जिन्होंने खेती की हुई है, मुआवजा मिले तो सही व्यक्ति को मिले, ना तो ना मिले, हम उसी से खुश हैं। यही हमारा आग्रह है। अच्छा, एक और बात बताइए कि अगर पंचायत वासी किसी की तबीयत अचानक खराब हो, खुदा न खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे कि कोई अगर हो जाती है, तो उस समय की स्थिति जो होती है वो किस प्रकार की होती है और आपके द्वारा क्या सुझाव है? देखिए, अभी तो हमने एक प्राइवेट में डॉक्टर रखे हुए थे जो बाहर से आए हुए थे, हम अपने यहाँ सामुदायिक भवन पर रखे हुए थे, लेकिन बाढ़ का जो भयावह रूप देख के वो भी डर के मारे यहाँ से चले गए। तो अब हमारे पास एक ही उम्मीद है जिला प्रशासन से कि शायद उनकी टीम आएगी तो वो नहीं भागेगी। यहाँ पे हम उच्च स्थान उनको दे देंगे जहाँ पे वो अपना कैंप करके रह सकें, और एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे सर जरूर रखी जाए। क्योंकि जैसे कि मैं बार बार नाम ले रहा हूँ कि जवैनिया में जो स्थिति हुई है कि रातों रात 120 मीटर जो धरती है वो गंगा नदी में विलीन हो गई, तो यहाँ पे भी अगर आप अपने कैमरामैन से दिखाएंगे तो हम लोग भी महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है गंगा नदी से। तो यह पानी भी कब विकराल रूप लेगा और पानी के अंदर से समा जाएगा यह गाँव, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे एसडीआरएफ की या फिर एनडीआरएफ की टीम जरूर रहे, और मेडिकल इमरजेंसीज में उनकी जो मोटर बोट है वही हमें काम में आ सकती है, लेकिन मेडिकल टीम यहाँ पे रहे कि ताकि जैसे कि अगर वैसी कोई आपातकाल स्थिति आती है तो हम लोग को पलायन करने की स्थिति ना आए और यहीं पर रहें। जायजा लेने के लिए वरीय अधिकारी कोई आए हुए थे? हाँ, 2 दिन पहले हमारे यहाँ एसडीएम सर आए हुए थे, और लगातार 2 दिनों से हमारी अंचलाधिकारी महोदय और आरओ सर भी यहाँ पे आके लगातार वो लोग जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे थाना प्रभारी महोदय और उनकी टीम लगातार गश्ती कर रही है जहाँ पे भी जो भयावह स्थिति है, और हर संभव मदद के लिए वो लोग तैयार हैं। आश्वस्त इतना मिल रहा है, तो इसके लिए मैं प्रखंड स्तरीय और जिला प्रशासन जो हमारे थाना प्रभारी महोदय उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमेशा बात विचार उनसे लगातार हम लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन हाँ, जैसे कुछ परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि अभी हम लोग बातचीत करने वाले थे कि आज सुबह से जिस हिसाब से हमारे यहाँ अभी भी पानी जो बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कम्युनिटी किचन जो है, क्योंकि यहाँ पे 40 से 50% ऐसे घर हैं जहाँ पे अब उनका चूल्हा बंद हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए शाम से खाने के लाले भी पड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, और आप लोगों के ये मदद से हम ये आवाज़ जिला प्रशासन तक पहुँचाना चाहेंगे कि आप लोग के रहते जब हमारे पास इतनी व्यवस्थाएँ हैं तो उस व्यवस्था का सदुपयोग किया जाए, ना कि बल्कि दुरुपयोग किया जाए, और आपदा को अवसर ना बनाया जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, ये क्या नाम पड़ेगा सर? जी, हमारा नाम वीरेंद्र यादव है, और ये ग्राम पंचायत उत्तरी नैनीजोर है, और प्रखंड अब्रामपुर, जिला बक्सर। तो ये थे हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि, इनसे हमने बात करने के प्रयास किया और इन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति हमारे पंचायत में बनी हुई है, और सरकार के द्वारा जो वरीय अधिकारी है उनसे इन्होंने क्या कुछ मांग की, वो भी बातें आपने सुनी। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ।